इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक ब्रेकडाउन मतलब एक स्प्लिट एसी का ब्रेकडाउन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि एसी में जब भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले हम लोग इंडोर पहले देख लेते हैं कि इंडोर चलता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आउटडोर पे चला जाता है। क्यों आउटडोर पे चले जाते हैं? क्योंकि इंडोर का फ़ैन, पीसीबी और कूलिंग कोयल के सिवा कुछ नहीं होता है। खाली इंडोर पे देखना होता है कि इंडोर चलता है कि नहीं, और उससे आउटपुट जो होता है मतलब आउटडोर पर सप्लाई है वो जाता है कि नहीं। तो ये मशीन में भी सेम प्रॉब्लम है। इंडोर चलता है लेकिन आउटडोर नहीं चलता है। आउटडोर तीसरे माले पे है। इसके लिए कस्टमर को पता नहीं हो रहा है कि आउटडोर नहीं चल रहा है, ऐसे बोल रहा है। कूलिंग नहीं हो रहा है तो ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि कस्टमर आउटडोर के पास आके नहीं देखा है कि कंप्रेसर स्टार्ट होके छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग आउटडोर पे आ गए हैं। तो आउटडोर पे मीटर लगा के रखा हूँ और ये तीसरे वाले पे है। इसके लिए इसको ऑन करने के लिए दूसरा आदमी है तो उसको फ़ोन करके बताएंगे कि ऑन करते हैं और देखते हैं इस पे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मीटर लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ता है, जैसे देखिए कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग ऐसे नॉर्मली मतलब अंदाज़ लगा सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मीटर लगाएंगे तो आपको परफेक्ट पता चला जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, मतलब कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम है। आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, या कंप्रेसर हाई एम्पीयर ले रहा है, या आउटडोर पे सप्लाई ही नहीं आ रहा है। ऐसे पता चल जाएगा। मीटर के माध्यम से आप इजी तरीके से पता लगा सकते हैं। तो हम लोग इंडोर पे देखे हो कि आउटडोर पे सप्लाई आ रहा है, मतलब आउटडोर नहीं चल रहा है, मतलब आउटडोर पे कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे मीटर लगाया हूँ तो थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं मीटर पे क्या मतलब शो कर रहा है, कंप्रेसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या यहाँ पे अब दिखा नहीं पाया हूँ कि मीटर पहले 20 एम्पेयर पे सेट करा हुआ था तो मशीन हाई एम्पेयर ले रहा था। तो हाई एम्पेयर लेने के वजह से तो 20 से ज़्यादा ले रहा था, तो मीटर में 0 हो गया था, मतलब मीटर पे शो दिखा नहीं पाया हूँ। तो पहले ध्यान से देखेंगे तो अब पहले पता लगेगा लोगों को कि 35 के ऊपर एम्पेयर ले रहा था। मतलब आज का आउटडोर जो है वो हाई एम्पेयर पे चल रहा है, मतलब स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम क्यों आता है? जब भी ऐसे प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आपका वोल्टेज सही है कि नहीं। यहाँ पे वोल्टेज भी सही है। उसके बाद देखना पड़ेगा उसका कैपेसिटर का। आपके पास मीटर होगा तो कैपेसिटर चेक करने का तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कैपेसिटर लगा के देख सकते हैं। तो स्टार्ट नहीं हो इसलिए हम लोग इसको टॉप खोल के देखेंगे। तो उसके बाद जो कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है, 3 पिन होता है, वहाँ पे वायर जल जाता है या कोई भी वायर शॉर्ट हो जाता है, उस पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंप्रेसर को कैसे चेक करना है तो मेरा वीडियो में जाके आप देख सकते हो, चैनल पे जाके उस पर कंप्रेसर चेक करने का डिटेल्स में दिखाया हूँ कि किस तरह चेक करते हैं। फिर भी इस पे चेक करने के लिए आपका कैपेसिटर सही होगा तो आपको देखना पड़ेगा टर्मिनल जल गया कि नहीं जल गया है, और उसको क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा तीनों कैपेसिटर कॉन्टैक्ट मतलब कंप्रेसर का पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये पुराना हो गया है, मतलब देख के लग रहा है कि मशीन जब से लगा हुआ तब का कंपनी का ओरिजिनल कैपेसिटर है। ये 35 एमएफडी का कैपेसिटर है। तो लेकिन मार्केट में 35 एमएफडी का अवेलेबल सब जगह पे नहीं मिलता है, तो उसी जगह पे 36 एमएफडी का लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इसको ओपन कर लेंगे। कैपेसिटर का 3 ही पॉइंट है, मतलब कंप्रेसर से 3 वायर आया है, 2 वायर एक ही कलर का है, मतलब रनिंग एक इनपुट हुआ है मेन पावर सप्लाई, और दूसरा जो रेड है वो कंप्रेसर का रनिंग है, और तीसरा जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग है। मतलब 3 पॉइंट है, 2 रनिंग है, 1 स्टार्टिंग है। 2 रनिंग का मतलब है कॉमन जो डायरेक्ट है। 2 रनिंग का मतलब एक फेज कंप्रेसर पे आया है, फेज या न्यूट्रल कोई भी वायर, और दूसरा जो है वो फेज या कंप्रेसर मतलब न्यूट्रल के साथ लगा हुआ है, इसका रनिंग है, और जो सिंगल है वो स्टार्टिंग है। तो उसी हिसाब से हम लोग नया कैपेसिटर लगाया हूँ। अब इसको चालू करके देखेंगे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इसका कंप्रेसर का जो टर्मिनल है वो सही है कि नहीं। कंप्रेसर का टर्मिनल सही नहीं होगा तो उसको ठीक करेंगे, और फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका टर्मिनल को आपका क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा। ये नॉर्मल मशीन है तो इसका टर्मिनल का क्वांटिटी अलग अलग होना चाहिए तीनों पॉइंट पे।
तो मीटर को अभी हम लोग 200 एम्पेयर पे सेट कर दिया हूँ। तो अभी थोड़ा देर वेट करते हैं, तो देखते हैं इसको चालू होता है कि नहीं। ये 1.5 टन का मशीन है ब्लू स्टार का। जैसे देखिए अभी चालू हो गया है। इसका 5.2 या 4.5 एम्पेयर ले रहा है। 1.5 टन का मशीन है ये। मतलब इसका कैपेसिटर में प्रॉब्लम था, मतलब इसके लिए एक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। कैपेसिटर क्यों लगा होता है? कैपेसिटर सिस्टम में इसके लिए लगा होता है, ये कंप्रेसर जो है स्टार्टिंग जो कॉइल होता है इसका 440 मतलब हाई वोल्टेज का होता है। इसके लिए कैपेसिटर यूज़ होता है कंप्रेसर को झटका देने के लिए। मतलब कैपेसिटर जो होता है वो 440 का होता है, उसको आउटपुट जो होता है। इसके लिए कंप्रेसर स्टार्ट करके वो पॉइंट इसके रनिंग के साथ लगा रहता है। तो कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसका डिस्चार्ज लाइन पे आइस आ रहा था और इसका 410 का गैस है, तो थोड़ा गैस ऐड करेंगे। तो 410 हो 832 हो, सब में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपका सिस्टम में गैस 70% होगा और 30% मतलब निकल गया होगा तो ही ऐड कर सकते हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब 10% ऐड कर सकती है। उससे ज़्यादा होगा तो आपको गैस का कंटेंट ही मतलब उसका जो मॉलिक्यूल होता है गैस के अंदर, तो वो डिफाइंस हो जाएगा, तो कूलिंग में दिक्कत आएगा, आपको पूरा गैस फेंकना पड़ेगा। तो हम लोग इस पर थोड़ा गैस ऐड कर देंगे। मतलब जितना 70 है, 410 का जो बैक प्रेशर है वो 120 या 15 के आसपास होगा तो चल जाएगा। लेकिन वो भी डिसाइड होता है आपका जो वातावरण है जहाँ पे आउटडोर लगा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, उस हिसाब से उसके साथ टेम्परेचर के साथ 93 ऐड करके जितना होगा उस हिसाब से इसका बैक प्रेशर रखना चाहिए। जैसे आपका वातावरण का टेम्परेचर 33 है तो उसके साथ 93 ऐड करना पड़ेगा, तो जितना होगा उसका बैक प्रेशर उस हिसाब से रखना पड़ेगा, तो ही ये ऑल वेदर पे ये मशीन चलता रहेगा। उसी हिसाब से हम लोग उस पर गैस ऐड कर देंगे। मतलब आपके पास इस तरह कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप एक एक करके उसको चेक करके आप वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है।